तभी एक पुलिस ऑफिसर का चेहरा अपने आप ही बदलने लगता है। विल ये देखकर हैरान होता है, उसे कुछ समझ नहीं आता। जल्दी वो दोनों के दोनों क्रिएचर में बदल जाते हैं और विल के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन जैसे ही विल उन्हें टच करता है वो दूर जाकर गिरते हैं। विल को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन उसे वहां से भागने का मौका मिल जाता है। शाम को वो उसी क्रिसमस पार्टी में जाता है जिसका इन्विटेशन उसे इसी टाउन के एक कपल ने दिया था। वहां पर उसे वो लड़की भी दिखती है जिसका स्कार्फ उसे बस में मिला था। इस लड़की का नाम मैगी होता है, लेकिन विल का भाई उससे बात करने लगता है जो विल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि विल कहीं ना कहीं उसे अंदर ही अंदर पसंद करने लगा है। इसीलिए विल पार्टी छोड़कर बाहर आ जाता है, जहां पर एक अनजान आदमी घोड़े पर उसका पीछा करना शुरू कर देता है। वो विल से अलग अलग निशानों के बारे में पूछ रहा होता है, जिस तरह से वो दो पुलिस ऑफिसर्स पूछ रहे थे, लेकिन विल को इन निशानों के बारे में कुछ नहीं पता। तभी यहाँ पर एक ओल्ड लेडी अपने असिस्टेंट और उन दो लोगों के साथ आ जाती है जो हमेशा विल पर नजर रखते हैं। ये उस राइडर को यहाँ से जाने के लिए कहते हैं जो विल से सवाल पूछ रहा होता है। वो जाने से पहले कहता है कि अगले 5 दिनों तक हर जगह अंधकार होगा। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और अब ये सब के सब विल को अपने साथ ले जाते हैं। अपनी पावर से विल को एक हरे भरे घने जंगल में ले जाते हैं जहाँ पर एक महल होता है। ये विल से कहते हैं कि वो राइडर यहाँ पर नहीं आ सकता, हम सब के सब पुराने वॉरियर्स हैं जो इस पूरी दुनिया में रोशनी फैलाते हैं। विल को कुछ समझ नहीं आता। ये विल को बताते हैं कि आज से कई सालों पहले अंधकार और रोशनी के बीच में एक युद्ध हुआ था जिसमें रोशनी जीत गई थी, लेकिन रोशनी पूरी तरह से अंधकार को खत्म नहीं कर पाई। अब भी वो इस दुनिया में है और हम किसी भी कीमत पर अंधकार को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं, जिसके लिए हमें 6 साइंस यानी कि निशानों की जरूरत है। उन निशानों के मतलब एक किताब में है। इन निशानों को कोई सीकर ही ढूंढ कर पढ़ सकता है, समझ सकता है, और तुम हमारे सीकर हो। अब क्योंकि तुम 14 साल के हो चुके हो, इसीलिए तुम्हारी शक्तियां तुम्हें मिल चुकी है। विल को कहीं ना कहीं इनकी बातों पर यकीन हो रहा होता है, क्योंकि हाल ही में उसके साथ बहुत अजीब अजीब घटनाएं घटी हैं। जैसे उसकी विश के बाद उसके घर में स्नोफॉल हुआ, साथ ही उसके एक ही टच से वो दोनों बहरूपी पुलिस ऑफिसर्स दूर जाकर गिरे जो उससे 6 निशानों के बारे में पूछ रहे थे। विल उनसे पूछता है तुम्हें कैसे पता कि मैं ही तुम्हारा सीकर हूँ। वो विल को बताते हैं कि जो भी सीकर होगा वो अपने माँ बाप का 7वां बेटा होगा। विल कहता है लेकिन मैं अपने माँ बाप का 6ठा बेटा हूँ। तभी विल को एक क्रिस्टल बॉल देते हैं। विल उस क्रिस्टल बॉल में देखता है कि अगर अंधकार इस पूरी दुनिया में फैल गया तो किस तरह से वो इस पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। अब विल वापस अपने घर आ जाता है। हाँ, वो किसी को नहीं बताता कि उसके साथ क्या हो रहा है। कुछ देर के बाद विल जब कुछ काम कर रहा होता है तभी वो गिर जाता है, उसके पैर में फ्रैक्चर हो जाता है, जिसके बाद उसकी मॉम डॉक्टर को बुलाती है और डॉक्टर वही राइडर होता है जो विल से 6 निशानों के बारे में पूछ रहा था जो अंधकार की दुनिया से है। वो विल के पैर को ठीक कर देता है और उससे 6 निशानों के बारे में पूछता है, लेकिन विल उसे कुछ नहीं बताता। इसके बाद वो एक बार फिर से अपनी शक्ति से जिससे उसने विल के पैर को ठीक किया था वापस उसी तरह से फ्रैक्चर करके वहां से निकल जाता है। विल जब अपने कमरे में होता है तो उसे बचपन का अपना एक फोटो मिलता है। उसके साथ एक और छोटा बच्चा होता है जो उसका जुड़वा भाई है। विल को इस बारे में कुछ नहीं पता होता। वो इस बारे में अपनी मॉम से पूछता है। उसकी मॉम बहुत इमोशनल हो जाती है। वो बताती है कि ये तुम्हारा जुड़वा भाई है जो तुमसे कुछ ही देर पहले पैदा हुआ था, पर किसी ने उसे अगवा कर लिया। हमने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। और अब विल को पता चल जाता है कि वो अपने माँ बाप की 7वीं संतान है, यानी कि वही सीकर है। इसके बाद एक बार फिर से वो टाइम ट्रेवल करके उसी जगह पहुंच जाता है जहां पर वो पुराना महल है। उसका पैर भी अब पूरी तरह से ठीक हो चुका है, क्योंकि विल के अंदर खुद बहुत सारी शक्तियां हैं जिन शक्तियों को उसे एक्सप्लोर करना है। अब वो वापस उन्हीं लोगों के पास जाता है जहाँ पर असिस्टेंट उसे किताब देता और कहता है कि इस किताब को तुम ही पढ़ सकते हो, जिसके जरिए तुम्हें उन निशानों के बारे में पता चलेगा। विल को बताया जाता है कि उसके अंदर बहुत शक्तियां हैं, वो अपने मन की शक्ति से एक जगह से दूसरी जगह कभी भी जा सकता है। विल उस किताब को पढ़ता है। इसके बाद उसे एक निशान के बारे में पता चल जाता है जो उसी के लॉकेट के अंदर है। वो उस लॉकेट को तोड़ता है जिसके अंदर से क्रॉस निकलता है और ये पहला निशान है। वहीं दूसरी तरफ हमें एक चर्च को दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग प्रेयर कर रहे होते हैं। विल भी इस जगह पर आ जाता है। ये जगह पास्ट में है और विल अपने टाइम ट्रेवल की शक्ति से इस जगह पहुंच गया होता है। यहाँ पर एक बूढ़ी लेडी आती है जो अपनी बॉडी से एक सांप निकालती है और तभी वो बहुत सारे सांपों से सबके ऊपर हमला कर देती है, लेकिन विल यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता है और वो एक अनजान जगह में पहुंच जाता है जहाँ पर उसे दूसरा निशान भी मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें उस राइडर को दिखाया जाता है जो एक अनजान साये के पास जाता है और उसे बताता है कि विल को 2 निशान मिल चुके हैं। विल अपने टाइम ट्रेवल से वापस प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ पर वो मैगी के पास जाता है। मैगी उसे मैजिक करके दिखाती है। वो कहता है कि तुम भी रोशनी फैलाने वालों में से एक हो। वो कहती नहीं, मैं तुम्हारी तरह हूँ। विल को बस में मैगी का जो स्कार्फ मिला था वो उसे लौटा देता है। तभी विल का बड़ा भाई यहाँ पर आ जाता है जो मैगी के सामने उसे उल्टा सीधा कहता है और मैगी को अपने साथ ले जाता है। विल को बहुत गुस्सा आता है। वो बाहर जाकर गुस्से से जोर से चिल्लाता है जिससे सामने एक ब्लास्ट होता है और आग लग जाती है। विल की छोटी बहन भी ये देख लेती है और इससे पहले कि विल उसे कुछ समझाता आसमान में काले बादल मंडराने लगते हैं। विल अपनी बहन को पकड़कर अंदर ले जा रहा होता है तभी वो अचानक से टाइम ट्रेवल करके पास्ट में पहुंच जाता है जहाँ पर बहुत सारे योद्धा होते हैं। वो एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। एक योद्धा उसे उठाकर पानी में फेंक देता है। विल देखता है कि वहाँ पर एक योद्धा के पास एक शील्ड है जिसमें तीसरा निशान है
वो उस योद्धा के पास जाता है। वो योद्धा विल के हाथ में वॉच को देखता है जो उसे बहुत अच्छी लगती है। विल इस बात को भांप जाता है। वो योद्धा से कहता है कि मैं तुम्हें वॉच दे दूंगा, तुम मुझे अपनी शील्ड दे दो। योद्धा उसकी बात मान जाता है, जिसके बाद विल उसकी शील्ड के पास जाता है। उसके अंदर तीसरा निशान है। वो उस तीसरे निशान को निकाल कर अपनी बहन के साथ वापस अपनी दुनिया, अपने टाइम में आ जाता है। वही हमें अंधकार के राइडर को दिखाया जाता है, जो एक बार फिर से उस साए के पास जाता है जिससे बार बार मिलता है। वो साए से कहता है कि विल को 3 निशान मिल चुके हैं और अब तक तुम्हें एक भी नहीं मिला। वहीं विल के पास उसका बड़ा भाई आता है, जो कि अब पूरी तरह से राइडर के वश में है। विल से निशानों के बारे में, साइंस के बारे में पूछता है, लेकिन विल उसे कुछ नहीं बताता। और अब विल गलती से उसे टाइम ट्रेवल करके अपने साथ पास्ट में ले आता है, जो कि बहुत पुराना वक्त होता है। यहाँ पर विल को चौथा निशान भी मिल जाता है। वो उस निशान को लेकर अपने भाई के साथ वापस प्रेजेंट में आ जाता है। अब भी उसका भाई राइडर के कब्जे में पूरी तरह से वश में होता है। विल उसे एक जोरदार पंच मारता है, जिससे वो वापस अपनी सेंसेस में आ जाता है। यानी कि अब उसका जो बड़ा भाई है वो राइडर के वश में नहीं है। विल को 4 साइन यानी कि 4 निशान मिल चुके हैं। वो उन चारों निशानों को अपनी उसी बेल्ट में लगा लेता है जो उसके बड़े भाई ने गिफ्ट के तौर पर उसे भेजी थी। दूसरी तरफ हमें उन दोनों अनजान इंसानों को दिखाया जाता है जो विल के साथी हैं, जो हमेशा विल के ऊपर नजर रखते हैं। राइडर उनके पास जाता है और उन दोनों के ऊपर हमला कर देता है। दरअसल राइडर किसी भी कीमत पर उन निशानों को हासिल करना चाहता है, इसीलिए एक बार फिर से वो उसी साए के पास जाता है और कहता है कि अगर तुमने निशान मुझे दे दिए तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए जवान रखूंगा। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ये साया और कोई नहीं बल्कि मैगी है, जो कि असल में एक विच है, जिसका रूप बहुत भयानक है, जिसकी उम्र बहुत ज्यादा है। लेकिन राइडर ने अपनी जादुई शक्तियों से उसे एक सुंदर जवान लड़की बना दिया होता है और मैगी हमेशा इसी रूप में रहना चाहती है, इसीलिए वो राइडर के लिए काम कर रही होती है। अब राइडर अपने अंधकार की शक्ति से चारों तरफ बर्फबारी कर देता है, जिससे हर तरफ पानी भरने लगता है। मैगी भागते हुए विल के पास जाती है और उससे निशानों के बारे में पूछती है, लेकिन विल उसे निशानों के बारे में कुछ नहीं बताता और तभी उसे 5वां निशान भी दिख जाता है। वो उस निशान को भी हासिल कर लेता है, पर इस निशान के बारे में भी वो मैगी को नहीं बताता। मैगी उस पर चिल्लाना शुरू कर देती है। विल समझ जाता है कि ये भी अंधकार की दुनिया में से एक है और वो उसे पानी में धक्का देकर वहां से निकल जाता है। राइडर के पास जब मैगी जाती है, उसके पास कोई निशान नहीं होता, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है। वो उसे दोबारा से बूढ़ा बनाकर वहीं पानी में छोड़ देता है। विल 5 निशानों को लेकर एक बार फिर से उसी महल में पहुंच जाता है। अंधकार की दुनिया का राइडर उसका पीछा कर रहा होता है, लेकिन वो उस महल के अंदर नहीं जा सकता। अगर उसे महल के अंदर आना है तो किसी को उसके लिए दरवाजा खोलना होगा, इसीलिए विल को वो उसके परिवार की आवाज में मदद के लिए आवाज लगाता है। विल उसकी बातों में आ जाता है और दरवाजा खोल देता है, जिसके बाद राइडर अंदर आ जाता है और यहाँ पर उन सभी लोगों को जो सारे निशानों को पाने के बाद अंधकार की दुनिया को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं, राइडर उन सबको अंधेरे की दुनिया में कैद कर देता है और विल से कहता है कि मुझे वो 5 के 5 निशान दे दो जो तुम्हारे पास हैं। विल उसे निशान देने से मना कर देता है, जिसके बाद वो एक क्रिस्टल बॉल को निकालता है, जिसके अंदर उसने विल के जुड़वा भाई को कैद किया होता है। दरअसल आज से 14 साल पहले वो गलती से विल की जगह विल के जुड़वा भाई को अपने साथ ले गया था और विल क्योंकि उसे निशान नहीं देता, इसीलिए वो विल को अंधकार की दुनिया में भेज देता है। विल जब अंधकार की दुनिया में जा रहा होता है तब उसे एहसास होता है कि छठा निशान और कोई नहीं बल्कि उसकी आत्मा है, यानी कि खुद वो छठा निशान है। 5 निशान उसकी बेल्ट में होते हैं और अब विल के पास उसकी पूरी ताकत है। इस पूरी ताकत का इस्तेमाल करके वो राइडर को उसी की क्रिस्टल बॉल के अंदर कैद करके पानी में फेंक देता है। जैसे वो राइडर को कैद करता है, उसके जितने भी साथी होते हैं वो सब के सब आजाद हो जाते हैं, जिसमें विल का जुड़वा भाई टॉम भी होता है, जिसे बचपन में राइडर ने कैद कर लिया था। यानी कि अब उसका भाई भी आजाद हो चुका है और अब विल अपने भाई के साथ अपने घर की तरफ लौट जाता है। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।